जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। 2022 और आपका धन मतलब के पैसों की आय, आपकी इनकम कितनी रहेगी, चर्चा करेंगे हम। ये सब्जेक्ट मेष से लेके मीन राशि के लिए आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा ये भी हम बताएंगे। आपका संचित धन कैसा रहेगा, मतलब कि आपको जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है आपकी, उसके विषय में भी हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि चर्चा शुरू करूं, आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ। चलिए अब हम ये चर्चा आरंभ करते हैं। कैसी रहेगी आपकी आय, आपका संचित धन, आपका पैसा 2022 में। मेष राशि, मेष राशि के लिए याद रखिए कि आपका संचित धन जो है 29 जनवरी 2022 तक आपको संभालना है। जब शुक्र की स्थिति उच्च की रहेगी 27 अप्रैल से लेकर आप समझ लीजिए कि 13 जुलाई तक शुक्र की स्थिति अच्छी रहने वाली है। मीन, मेष, वृष और क्रमशः मिथुन में पूरा संचार करेंगे। ये 6 अगस्त तक मामला चलेगा और उस दौरान आपकी आय भी बढ़ सकती है, पैसा भी बढ़ सकता है और आप खूब कमा सकते हैं। उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद आपको फायदा रहेगा 11 नवंबर तक। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी पैसों के लिए। अगर मैं कमाने की बात करूं, ये बात कर रही थी मैं आपके संचित धन को बढ़ाने की, तो ऑब्वियस आपका पैसा आएगा तो आप बढ़ाएंगे। तो कमाने की बात करूं तो कमाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मेहनत करिए, हिम्मत करिए। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद और कोर्ट केसेस वगैरह में भी आपकी जीत हो सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आपके लिए ऑफ एंड ऑन पैसा आता जाता रहेगा, जो आप संचित धन में परिवर्तित कर सकते हैं। 12 अप्रैल के बाद आपकी स्थितियां इतनी अच्छी होंगी कि आप धन को फटाफट कमा के और तिजोरी में बंद कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। आपको ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करने हैं। आपको क्या करना है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद भी खत्म करने हैं 12 अप्रैल के बाद, और साथ साथ आपको अपने कुछ ऐसे विवाद जो हैं, जो कोर्ट केसेस वगैरह, वो भी खत्म करने हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पैसे अंधाधुंध खर्च नहीं करने हैं कि आएंगे तो मैं खर्च कर दूं। मिथुन राशि, इमोशनल वैल्यूज फैमिली के लिए आपको बहुत हैं और इस वजह से आप अपना संचित धन बना नहीं पाते। आप कीजिए शिव जी की आराधना, जिससे आपका संचित धन कायम रहेगा और पैसों को आप समय समय पर फ्रीज करते जाइए। आपके पास बहुत पैसा आने वाला है 13 अप्रैल के बाद, जब राहु लाभ में होगा, और मैं आपको राहु के विषय में भी वीडियो दूंगी पूर्ण डिटेल में। अभी फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि जब राहु आएगा तो याद रखिए कि 12 अप्रैल के बाद ये जब पैसा आएगा तो गलत लोगों के जरिए ना आए, गलत तरीके से पैसे ना कमाएं, और जैसा पैसा आए उसको फ्रीज करें, क्योंकि ये पैसा आपका जाता रहेगा अगर आपने इसको संभाल के नहीं रखा तो। दूसरी बात, आपको बेचैनी ना हो किसी भी पैसे को, दूसरी बात आपको बेचैनी ना हो, कोर्ट केसेस वगैरह में ये पैसा ना जाए और बेकार में आप किसी पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में ना उलझें, तो आपका ये पैसा कायम रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आपके लिए सूर्य की स्थिति जब जब अच्छी रहेगी साल में, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सूर्य उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, उसके बाद भी 15 जून 16 जुलाई तक भी, ये 17 अगस्त तक। तो चलिए मैं आपको डेट ही बता देती हूँ। 14 अप्रैल से लेकर आपके लिए 17 सितंबर तक ये सूर्य की स्थिति अच्छी रहने के कारण आप खूब पैसा कमा सकते हैं कर्क राशि वाले, और उसको संचित धन बना सकते हैं। जो कमाने की बात है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 29 जनवरी के बाद आपको कमाने की स्थितियां शुरू हो जाएंगी, और जो ये स्थिति कमाने की रहेगी ये 27 अप्रैल से लेकर 6 अगस्त तक रह सकती है। उसके बाद भी 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक रह सकती है। तो बल्ले बल्ले। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए जो धन आएगा वो ऑफ एंड ऑन आपके व्यावसायिक बुद्धि से और बुध के कारण आपकी उन्नति जो होगी, आपकी सूझबूझ से, वो आप अपने धन में परिवर्तित कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ
एक बात का ध्यान रखना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते रहें, आप गणेश जी की आराधना करते रहें या राधा कृष्ण की आराधना करते रहें तो आपके जीवन में खूब पैसा आएगा। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखिए कि आपको बुध की स्थिति जब जब अच्छी होगी, तो बुध की स्थिति खराब कब इतना जान लीजिए, बिकॉज बुध की स्थिति पूरे साल अच्छी ही है, बुध खराब नहीं है इस साल में। फिर भी 24 मार्च से लेके तो 8 अप्रैल तक बुध जब मीन में रहेंगे और उसके बाद जब 14 दिन मेष में रहेंगे, तब तक आपको अपने पैसे संभालने हैं। बाकी सब दिन आपके लिए अच्छे बने रहेंगे इस साल में। कन्या राशि, अगर धन कमाने की इच्छा है तो शिव जी की आराधना शुरू कर दीजिए, सूझबूझ में बिजनेस से काम लीजिए और जो धन आएगा उसको 2.5 दिन में विचार बदलने से इधर उधर मत लगाइए। ना किसी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद में पड़िए, ना कोई ऐसे विवाद जो चल रहे हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ना ऐसा कुछ कीजिए जिससे कोर्ट केसेस वगैरह हो जाएं। याद रखें, अगर हैं आपके पहले से तो आप शिव जी की आराधना करें और पानी ज़्यादा पिएं, बॉडी में लिक्विड ज़्यादा मेंटेन करें। याद रखें, आपके लिए जो पैसा आता है वो आपकी इमोशनल वैल्यूज़ की वजह से बहुत सारा खुर्द पुर्द होता है, जो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको शुक्र की स्थिति जब जब अच्छी रहेगी साल में, तब तब आप ये पैसा जो है फ्रीज कर पाएंगे। जैसे 12 जनवरी से लेकर आपको ये स्थिति 6 अगस्त तक मिलती है, जब तक आपका पैसा फ्रीज हो सकता है। आप लॉक कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद से लेके 11 नवंबर तक आपके लिए पैसा जो है ये फ्रीज हो सकता है। बहुत ही अच्छा साल जाएगा पैसों से रिलेटेड। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए ये स्थिति पैसों की तब तब अच्छी रहेगी कमाने के लिए जब जब सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी, और सूर्य की स्थिति अच्छी है आप लोगों के लिए 14 अप्रैल से लेकर आप समझ लीजिए 17 सितंबर तक सूर्य की स्थिति अच्छी है। बस बीच में एक पीरियड आएगा 14 मई से लेकर 15 जून तक, तब आप थोड़ा बहुत विचार में पड़ेंगे, लेकिन तब तक आप खूब पैसा कमा सकते हो। आप ये पैसा फ्रीज भी कर सकते हो। फ्रीज करने के लिए आपको मंगल की स्थितियां देखनी पड़ेंगी। मतलब मैं बता दूं आपको कि मंगल जब जब उच्च का और स्वग्रही रहेगा, तब शनि और राहु के साथ क्रमशः रहने वाला है, तब अपना पैसा संभाल लीजिएगा। 26 फरवरी से लेकर आप समझ लीजिए 7 अप्रैल तक, उसके बाद 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक आपको अपना पैसा संभालना है। बाकी स्थिति अच्छी है मंगल की। आप गणेश जी की आराधना करके आप अपना पैसा फ्रीज कर सकते हैं, या शिव जी की आराधना निरंतर करते रहें। माँ भगवती की आराधना मंगलवार को करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसा कमाना आपके लिए व्यवसाय है। आप व्यवसाय करिए बुद्धि से, धीर गंभीरता से। आप हैं भी वैसे, आप कमाएंगे भी, मेहनती भी हैं, और इसके लिए आपको बुध की स्थितियां देखने की ज़रूरत है। बुध की स्थितियां जो हैं वो वर्ष पर्यंत में अच्छी जा रही हैं। सिर्फ 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है 26 अप्रैल तक आपको ये स्थिति अच्छी नहीं मिलती। तब आप पैसा अगर नहीं आता तो बेचैन मत हो। और जो गुरु की स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी बनेगी। 12 अप्रैल के बाद तो धन संचित हो जाएगा, आपके पैसे फ्रीज हो सकते हैं, लॉक हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, मतलब अपने फायदे के लिए। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आपके लिए ये पैसा जो है ये माँ भगवती की, पराम्बा, जगदम्बा, आदिशक्ति की कृपा से आता है। आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं। शुक्र की स्थिति जब जब अच्छी होगी तो ये पैसा आपको खूब मिलेगा। और शुक्र की स्थिति अच्छी के लिए मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। यहाँ पर 12 जनवरी से लेकर आपको, मतलब 12 जनवरी 2022 से लेकर 13 जुलाई 2022 तक आपको शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी मिलती है, और इससे आपका धन लाभ हो सकता है। याद रहे, शनि की भी स्थिति अच्छी है, तो आप इस धन लाभ को फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। आपके लिए ये साल 12 अप्रैल तक बहुत अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा मानसिक टेंशन ना आए आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए धन को अगर संचित करना है आपको, तो सूझबूझ से, बिना गुस्से के, बिना टेंशन के करना पड़ेगा, क्योंकि 29 अप्रैल के बाद खूब धन आएगा। अभी जो काम हो रहा है वो भी धन देने की पूरी संभावनाएं रखता है। बस ये देख लीजिए कि मंगल की स्थिति जब बिगड़ेगी 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक, और 27 जून से लेकर
10 अगस्त तक आपको जो पैसा आ रहा है उसको फ्रीज करने में दिक्कत ना हो, इसलिए उस पैसे को आप संभाल लीजिएगा। वैसे बता दूं कि 29 अप्रैल के बाद भी आपको धनागमन की संभावनाएं रहेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए आपके लिए धनागमन का मतलब है किसी गुरु के शरण में जाना, गुरु को उपाय करना। आप समझ लीजिए कि आपको ये धन आगमन होना शुरू हो गया है। बस ये धनागमन जो आ रहा है उसको फ्रीज करिए, लॉक करिए। आपके निरंतर प्रयत्नों से और कार्य से और आपकी सात्विकता से ये पैसे टिकेंगे। अगर आप किसी गलत आदतों में पड़ते हैं, मतलब कि व्यसन में पड़ते हैं किसी भी प्रकार के, तो आपका ये धन जाता रहेगा। इसलिए शनि आपसे कहता है कि धन आने वाला है। 29 अप्रैल के बाद आपकी स्थितियां और भी अच्छी हो जाएंगी और अभी भी जो धन आ रहा है उसको फ्रीज करिए, लॉक करिए। मीन राशि वालों के लिए अभी बहुत अच्छी स्थिति है धन के आगमन की, लेकिन मंगल की स्थिति को देखते हुए 2022 में आपको ये धन जो है ये संभाल लेना चाहिए। और मंगल की स्थिति आपसे कहती है कि 26 अप्रैल से लेकर 1.5 महीना 7 अप्रैल तक अपने पैसे को संभालिएगा। उसके बाद आप समझ लीजिए 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक भी आपको इस पैसे को संभालना है, खुर्द पुर्द नहीं होने देना है परिवार में किसी और कारण की वजह से। और ये पैसा आपके पास निरंतर अभी 29 अप्रैल तक आता रहेगा। उसके बाद वैसे अपनी सूझबूझ से, आपके आकर्षण से, आपकी पर्सनैलिटी से आप पैसा कमा पाओगे 12 अप्रैल के बाद, लेकिन खर्चों की संभावना तब खूब बनेगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि वालों के पास कैसे आएगा पैसा। व्यवसाय होगा तो पैसा आएगा ना, निरंतर व्यवसाय करेंगे तो पैसा आएगा। तो ये अपने आप में एक विस्तृत चर्चा है कि पैसा आपके पास आएगा और फ्रीज होगा कैसे, मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।